नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 जनवरी शुक्रवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राज्य सरकार की ओर से कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। वीकेंड कर्फ्यू अब नगरीय क्षेत्रों में ही लागू रहेगा, जबकि ग्रामीण इलाकों में वीकेंड कर्फ्यू नहीं लागू होगा। वहीं शादियों में अब 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। कोरोना की नई गाइडलाइन के मुताबिक निजी कार्यालयों प्रतिष्ठानों पर 1 फरवरी से वैक्सीन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट चस्पा अनिवार्य करना होगा। शादी समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। बैंड बाजा वादकों को उक्त संख्या से अलग रखा जाएगा। जन अनुशासन कर्फ्यू प्रदेश के केवल नगरीय क्षेत्रों में लागू रहेगा। संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। होटल संचालकों को भी सरकार ने परामर्श दिया। कोई पूर्व में की गई बुकिंग को निरस्त या आगामी दिवसों के लिए स्थगित करवाना चाहता है तो संबंधित होटल संचालक पूर्व में किए गए भुगतान को लौटाएंगे या समायोजित करेंगे। नई गाइडलाइन के आदेश 24 जनवरी से प्रभावी होंगे। 24 जनवरी से नई गाइडलाइंस लागू होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी एडमिशन में ओबीसी आरक्षण की अनुमति देने के कारण बताते हुए अपना फैसला जारी किया है। शीर्ष अदालत द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर रोक क्यों नहीं लगाई गई, इसका कारण भी कोर्ट ने अपने फैसले में बताया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नीट पीजी और यूजी प्रवेश के लिए ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी आरक्षण मान्य है। अनुच्छेद 15 की धारा 4 और 5 हर देशवासी को मौलिक समानता देती हैं। प्रतियोगी परीक्षाएं उत्कृष्टता व्यक्तियों की क्षमताओं को नहीं दर्शाती है। ऐसे में कुछ वर्गों को मिलने वाले सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लाभ को प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि उच्च स्कोर योग्यता के लिए एकमात्र मानदंड नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पहले के फैसलों ने यूजी और पीजी एडमिशन में आरक्षण पर रोक नहीं लगाई है। बांसवाड़ा में लव मैरिज करने के 40 साल बाद कपल ने फेरे लिए, एक दूसरे को वरमाला पहनाई। दंपति के घर में हल्दी मेहंदी की रस्म हुई। महिलाओं ने मंगल गीत गाए। फिर पूरे रस्मों रिवाज के साथ 60 साल के दूल्हा दुल्हन की शादी करवाई गई। दरअसल सामाजिक विरोध के कारण दोनों की शादी पहले नहीं हो पाई थी, लेकिन उनकी इकलौती बेटी और दामाद की इच्छा थी कि बुजुर्ग दंपति विवाह के बंधन में बंध जाएं। इसलिए उम्र के इस आखिरी पड़ाव में अब दोनों समाज की मान्यताओं के अनुरूप एक दूसरे के हो गए हैं। दरअसल करीब 40 साल पहले रूपगढ़ के वडलीपाड़ा निवासी बाबू को तलाईपाड़ा निवासी कांता से प्यार हो गया था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। परिवार उनकी शादी के खिलाफ था। हालांकि फिर भी दोनों ने लव मैरिज कर ली और साथ रहने लगे। इस पर उन्हें परिवार और समाज का विरोध भी झेलना पड़ा था। इसी वजह से उस समय दोनों की सामाजिक रीति रिवाज से शादी नहीं हो सकी थी। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र के गांव पालीवाला के पास ट्रक और कैंटर के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 3 जनों की मौत हो गई। इनमें ट्रक कैंटर के 2 चालक व एक खलासी शामिल है। एक चालक की शिनाख्त हो गई, बल्कि शेष 2 मृतकों की पुलिस शिनाख्त के प्रयास कर रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि गुरुवार तड़के करीब 3 बजे यह हादसा धुंध की वजह से हुआ। मृतकों में से एक की शिनाख्त रामचंद्र के रूप में हुई है। 24 वर्षीय रामचंद्र चूरू जिले के भानीपुरा थाना क्षेत्र का है। मौसम विभाग के अनुसार कोहरे शीतलहर के बीच प्रदेश में जयपुर समेत अन्य जगहों पर एक बार फिर से मावठ की दस्तक होना शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मेघ बरसने के साथ ही तापमान में कमी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज शुक्रवार से उत्तर पश्चिमी भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर राजस्थान में भी नजर आएगा और कई जिलों में बारिश होगी, जिससे दिन और रात का पारा गिरेगा और सर्दी बढ़ेगी। आज शुक्रवार को जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में बारिश होने के आसार हैं। इसके साथ ही चूरू में ओलावृष्टि हो सकती है। दूसरी शादी या शादी के बाद लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से प्रोटेक्शन की मांग करने से पहले अब अपने नाबालिग बच्चों की देखभाल और उनकी जायदाद के साथ अपनी इनकम की जानकारी भी देनी होगी। यदि जानकारी हाईकोर्ट को नहीं दी गई तो सुरक्षा की मांग संबंधी पिटीशनों पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट की प्रशासनिक शाखा एतराज दर्ज करेगी। इस संबंधी प्रोटेक्शन की मांग करने वालों की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकेगी। हाईकोर्ट की तरफ से एक नोटिस जारी करके जानकारी दी गई कि कोर्ट में सुरक्षा के लिए पिटीशन दायर करने वालों को अहम जानकारी देनी पड़ेगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों या पहले शादी कर चुके कपल्स सुरक्षा की मांग करते हैं तो उन्हें अपनी पहली शादी से हुई नाबालिग बच्चों की मौजूदा स्थिति बतानी होगी। बताना होगा कि बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा और देखभाल कैसे होगी।
सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के वेस्टर्न रीजन मार्केटिंग डिवीजन के तहत 570 तकनीकी और गैर तकनीकी अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है। अभ्यर्थी 15 फरवरी तक IOCL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का चयन दस्तावेज सत्यापन के बाद 100 अंकों की ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। 21 मार्च को लिखित परीक्षा होगी। सीकर जिले की उद्योगनगर थाना पुलिस ने 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग करने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश ने क्रैशर मालिक को व्हाट्सएप कॉलिंग और चैटिंग पर धमकाया था। 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और पैसे नहीं देने पर 50 लाख रुपए के नुकसान करने की बात कही थी। पुलिस ने बताया कि चौथमल सैनी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए उसको धमकाया गया था। कहा गया अगर उसको क्रैशर चलानी है तो 10 लाख रुपए की फिरौती देनी होगी। पुलिस ने बताया कि आरोपी घनश्याम सैनी साइबर सेल की मदद से पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि साइबर सेल की मदद से आरोपी घनश्याम सैनी को लोकेशन उदयपुर वाटी बस स्टैंड पर आई। टीम मौके पर पहुंची और बस स्टैंड से ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच 629 पदों के लिए 29 जनवरी को फायरमैन भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के 1,50,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। एग्जाम में अभ्यर्थियों को सवालों के साथ ही कड़ाके की सर्दी का भी सामना करना पड़ेगा। इसकी वजह है सरकारी ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार अभ्यर्थी कोट, टाई, मफलर, जैकेट, जर्किन, ब्लेजर पहनकर परीक्षा नहीं दे सकेंगे। ऐसे में अभ्यर्थी सर्दी से बचने के लिए सिर्फ शर्ट, बिना जेब वाली स्वेटर जिसमें बड़े बटन नहीं लगे हों वही पहन सकेंगे। इसके साथ ही महिला अभ्यर्थी भी हैट, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगी। ड्रेस कोड का पालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 29 जनवरी को 2 पारी में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा में फायरमैन परीक्षा सुबह पहली पारी 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी, जबकि AFO परीक्षा दूसरी पारी में दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के हित में बड़ा और संवेदनशील फैसला लिया है। प्रदेश भर में कृषि भूमि नीलामी रोकने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यावसायिक बैंकों द्वारा किसानों के ऋण न चुका पाने के कारण रोडा एक्ट के तहत भूमि कुर्की व नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार ने अधिकारियों को इसे रोकने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के ऋण माफ किए हैं और सरकार से आग्रह है कि कमर्शियल बैंकों से वन टाइम सेटलमेंट कर किसानों के ऋण माफ करें। राज्य सरकार भी इसमें हिस्सा वहन करने हेतु तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 5 एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसानों की जमीन नीलामी पर रोक का बिल विधानसभा में पास किया था, परंतु अभी तक राज्यपाल की अनुमति न मिल पाने के कारण यह कानून नहीं बन सका है। शिक्षा विभाग ने 30,000 टीचर और 10,000 कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती के साथ ही 10,000 ग्रेड सेकंड भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जल्दी ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को सेकंड ग्रेड PTI लैब असिस्टेंट के साथ लाइब्रेरियन की भर्ती के लिए तैयारी के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस भर्ती में विभिन्न विषयों के हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित विषय के टीचर्स का चयन होगा। राज्य के महात्मा गांधी स्कूल के साथ ही सामान्य स्कूल में भी इनकी नियुक्ति होगी। दरअसल विभाग का प्रयास है कि राज्य में किसी भी महात्मा गांधी स्कूल में कोई पद रिक्त नहीं रहे। इसके अलावा PTI ग्रेड सेकंड के 461 और PTI ग्रेड थर्ड के 420 पदों पर भर्ती के लिए प्रयास भी चल रहा है। साथ ही लैब असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के 461 और लाइब्रेरियन के लिए 460 पदों पर भर्ती होगी। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।